क्या 2026 में थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या पुतिन नए साल में रोक देंगे यूक्रेन पर बारूदी हमले? आखिर कब लागू होगा ट्रंप का शांति समझौता? ज़ेलेंस्की की कौन सी गलती से जल उठेगा पूरा यूक्रेन? आज 2025 का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटों में 2026 की शुरुआत होगी। जो 25 में नहीं हो पाया, क्या वो 26 में होगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर नए साल में ब्रेक लगेगा? ट्रंप से लेकर दुनिया के कई मुल्क रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप तो लगातार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के संपर्क में है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, शांति समझौते पर बात हो रही है। लेकिन पुतिन के यूक्रेन पर बारूदी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से आ रही लेटेस्ट तस्वीरें बताती हैं कि ये जंग फिलहाल तो थमने नहीं जा रही है। पुतिन के फौज की तोपें लगातार यूक्रेन पर बम गोलों की बरसात कर रही हैं। रूस खार्किव ज़ेपोरोजिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रूस दावा कर रहा है कि उसकी सेना खार्किव और ज़ेपोरोजिया में आगे बढ़ते जा रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई हमलों को नाकाम किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस ने खार्किव और ज़ेपोरोजिया में 150 से ज्यादा यूक्रेन के ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें नाटो देशों के हथियार और फ्यूल डिपो शामिल है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से भेजे गए 18 ड्रोनों को भी नष्ट किया है। खार्किव और ज़ेपोरोजिया ही नहीं, डोनेट्स्क में भी पुतिन की फौज कहर बरपा रही है। रूस के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ताबड़तोड़ डोनेट्स्क में ज़ेलेंस्की की सेना को निशाना बना रहे हैं। बमों की ऐसी बारिश हो रही है, यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, काउंटर बैटरी रडार और हथियार डिपो को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुतिन इतने में ही थमने को तैयार नहीं है। पुतिन के एक कदम ने ज़ेलेंस्की के दिल की धड़कन और बढ़ा दी है। रूस ने बेलारूस में ओरेशनिक हाइपरसोनिक तैनात कर दी है। बेलारूस में ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है। रूस ने अगर बेलारूस से इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन के डिफेंस को आसानी से भेदा जा सकता है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। रूस के इस कदम से यूरोप की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। इस बीच यूक्रेन की एक गलती ने आग में घी डालने का काम किया है। यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नींद में ही उड़ाने की साजिश रची। आधी रात पुतिन के नौगरोद वाले घर पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ, मगर हमले की ये साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन अटैक पर रूस ने सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है।
अब यूक्रेन पर रूस के काउंटर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। रूस के जवाबी हमले में टारगेट पर जेलेंस्की ही होंगे। अब सवाल है कि क्या जेलेंस्की बच पाएंगे? रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, वे कीव को निशाना बना सकती हैं। हालांकि जेलेंस्की का ठिकाना गुप्त है, लेकिन रूसी जासूस उसके बारे में पता करने में जुट गए हैं। पुतिन के आवास पर अटैक की रूस ने जांच शुरू कर दी है। पुतिन ने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अमेरिका ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक को लेकर नया गेम शुरू कर दिया है। नाटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने रूस यूक्रेन के रवैये से फिलहाल तो नहीं लग रहा है जंग रुकने वाली है। पुतिन जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही युद्ध पर ब्रेक लगा सकते हैं। इधर जेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में भी रूस यूक्रेन के बीच बारूदी एक्शन चलता रहेगा।